हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है शेर शाह 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना? इसका उत्तर हो जाएगा, शेर शाह सन 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। अगला प्रश्न ख नंबर है, शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, शेर शाह ने राजस्व संबंधित निम्न सुधार किए। पहला, उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। फसलों की उपज के आधार पर कर निर्धारित किया। उसने पटवारी द्वारा रस्सी से भूमि की नाप की व्यवस्था की। नाप की इकाई गज थी। हमें ये याद रखना है कि उसने यानी कि किसने, शेर शाह ने पटवारी द्वारा रस्सी से भूमि की नाप की व्यवस्था की। नाप की इकाई क्या थी? गज थी। हमें याद रखना है क्या थी? गज थी। उसके राज्य में नगद कर देने का आदेश था। संकट या अकाल के कारण फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा होती थी। उसने किसानों एवं राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिसे रैयत बाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। किसानों के द्वारा भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में दिया जाता था, जिसे कबूलियत कहते थे। अगला प्रश्न है, प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने क्या किया? तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि शेर शाह ने प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या किया। उसने पेशावर यानी कि पंजाब से सोनार गांव यानी बंगाल से जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड कहते हैं, जिससे यातायात एवं संचार व्यवस्था में तेजी आई। उसने जौनपुर तथा बुरहानपुर को दिल्ली से जोड़ दिया, इससे व्यापार का मार्ग आसान हो गया। उसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, जनता के विश्राम के लिए सराय बनवाई और पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के प्रसार के लिए कई मकतब एवं मदरसे खुलवाए। उसने दिल्ली में किले यानी पुराना किला का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त थी। शेर शाह ने सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधा शेर शाह से मिल सकता था। उसने प्रशासन को चुस्त रखने के लिए 4 स्तरों में बांटा था, ताकि प्रशासन ठीक से अपना काम कर सके। अगला प्रश्न है 2 नंबर, नीचे लिखे कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही हो उन पर सही तथा जो गलत हो उन पर गलत का निशान लगाइए। देखिए, हमने यहाँ पर लगाया है, शेर शाह ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी। ये क्या है? सही है। सरकार की तरह से किसानों को कबूलियत दिया जाता था। ये क्या है? गलत है। अगला है, परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदार ए सिकंदरान होता था। ये क्या है? गलत है। अगला, भूमि की नाप की इकाई मीटर थी। ये क्या है? गलत है। भूमि की नाप की इकाई क्या थी? गज थी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित के बारे में दिए गए स्थान में एक वाक्य लिखिए। दिया गया है चौसा का युद्ध सन 1539 में हुमायूं की चौसा नामक स्थान में शेर शाह से हार हुई तथा उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। शेरेमंडल, यह शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया। सासाराम, सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।